नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए स्पेशल सेशन में, जिसमें हम लोग जान रहे होंगे आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के बारे में। एक प्रॉपर गाइड आपको मैं यहां पे देने वाला हूं कि आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सब हम इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो क्या क्या हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं, मैं इसमें आपको प्रॉपर्ली पहले तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो रिपीटर्स होंगे, जिनको पता होगा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइमर होंगे, जिनको नहीं पता कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। तो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। और एग्जाम का अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, बट ये चीज तो कंफर्म हो गई है आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से कि एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है 16 फरवरी तक आ जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है, नहीं तो 16 फरवरी तक तो लास्ट आ जाएगा। जो शॉर्ट टेंडर नोटिस आउट हुआ था उसके जरिए हमें पता चल चुका है। अच्छा, सिलेबस क्या रहता है वो भी हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। और एग्जाम डेट और फॉर्म डेट क्या रहेगी, मतलब किस एग्जाम पे, मतलब कौन सी डेट पे इसका एग्जाम होने जा रहा है, कंफर्म अभी नहीं है। बट जो प्रोबेबल डेट्स हैं, जो हम लोग ने बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने जो डेट एस्टिमेट बताई है, तो वो डेट हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। फॉर्म की क्या डेट रहेगी और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, वो सारी स्ट्रेटेजी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जान रहे होंगे आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम को लेके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगा सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और सेशन को एक बार शेयर कर देना अपने अपने नेटवर्क में। और साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आपको मेरी सारी क्लासेस के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेंगी, और जो भी मेरी पीडीएफ वगैरह रहती है सब यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग से बात कर लूँ आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपको पता है आरबीआई असिस्टेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है 3 फेजेस में होता है। प्री एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, और एलपीटी होता है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम और एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन। लेवल की बात करूं तो लेवल इसका ऑलमोस्ट आईबीपीएस क्लर्क से थोड़ा सा नीचे और आरआरबी क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर, मतलब आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के बीच में रहता है इस लेवल का एग्जामिनेशन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 स्टेज में एग्जाम होता है, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और एलपीटी। प्री एग्जाम आपका देखते हैं कितने मार्क्स का आता है, मेंस एग्जाम कितने मार्क्स का आता है वो भी देख लेते हैं। प्री एग्जाम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2026 में जो पैटर्न रहने वाला है, उसमें अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ तो 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश 30 मार्क्स, 35 क्वांट और 35 रीजनिंग। ये 2023 में अपना लास्ट एग्जाम हुआ था, और उसी के बेसिस पे हम लोग इस पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो हमें इस साल पता चल जाएगा नोटिफिकेशन में। अभी तक तो यही इसका पैटर्न है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश के 30, क्वांट के 35, रीजनिंग के 35, 100 मार्क्स का टोटल रहेगा और 100 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। सेक्शनल टाइमिंग इसमें दी गई थी 20-20 मिनट, टोटल 60 मिनट का पेपर रहता है। तो ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है। मेंस की अगर मैं बात करूं, मेंस का पैटर्न क्या है, तो इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो जिस तरीके से आरआरबी एग्जाम में आपके पास कंप्यूटर इंक्लूड रहती है, आरबीआई के एग्जाम में भी आपके पास कंप्यूटर इंक्लूडेड है, कंप्यूटर के सेक्शन को इंक्लूड किया गया है। और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ओवरऑल आपके पास 200 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के। 5 सब्जेक्ट रहेंगे मेंस में आपके पास, और सभी में आपको सेक्शनल टाइमिंग दे रखी है। आपको केवल और केवल कंप्यूटर और जीए में कम टाइमिंग दे रखी है। कंप्यूटर में आपके पास 20 मिनट है और जीए में 25 मिनट, और बाकी जो आपके इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट है 30 मिनट का इसमें सेक्शनल टाइमिंग दिया गया था लास्ट टाइम तक जो आपका पैटर्न था। कुछ चेंजेस होगा तो इस साल पता चलेगा, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। जो आपका 2023 तक पैटर्न था वो यही था। 135 का टोटल टाइम मिलेगा, 200 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे। ये तो आपकी हो गई प्री और मेंस के पैटर्न की बात। इसके बाद अगर मैं सिलेबस की बात करूँ कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है, क्वांट का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कितना हमें कवर करना है इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट में, तो वो सारी चीजें भी आप लोग समझ लीजिए। आपके सामने सिलेबस का पूरा ओवरव्यू दे रखा है, जिसमें रीजनिंग आपका जो प्रीलिम्स में आएगा ये आपका प्री के मैटर है, यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो स्टार्टिंग के 9 चैप्टर से यहां तक ये सिर्फ प्री में आते हैं। ये केवल प्री ओनली चैप्टर्स है, प्री में केवल इनमें से आएगा, है ना। प्रीलिम्स में केवल इनमें से आएगा। और अगर मैं वेटेज की बात करूं तो अल्फा न्यूमेरिक अपने आप में 3 से 4 नंबर का वेटेज लेके आता है एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग भी 3 से 4 नंबर का वेटेज लेके आता है। ब्लड रिलेशन अपना 2 से 3 नंबर का वेटेज लेके चलता है। डायरेक्शन डिस्टेंस 2 से 3 नंबर का वेटेज लेके चलता है। देखो, लिमिटेड चैप्टर्स आने हैं रीजनिंग में, लिमिटेड चैप्टर आएंगे 8-9 चैप्टर, स्किप कुछ नहीं करना है, करना ये सारा ही है, करना सारा ही है। लेकिन स्पेशल फोकस की अगर बात करें कि सर सबसे ज्यादा वेटेज कहां पे आता है, तो सबसे ज्यादा वेटेज आता है आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से, जो कि 15 मार्क्स का बन के आता है। सॉरी, 20 मार्क्स आप मान के चलिए, 15 से 20 मार्क्स आप मान के चलिए, है ना।
3 से 4 पजल आप मान के चलिए, इतनी तो अप्रोक्सीमेट आएंगी ही आएंगी 15 से 20 मार्क्स की। और इनइक्वालिटी आपका एटलीस्ट 3 मार्क्स का और सिलोजिज्म 3 मार्क्स का रहता ही रहता है। ऑर्डर रैंकिंग 2 से 3 मार्क्स का रहेगा। तो मतलब आपको कभी कभी क्या होता है ना कि पजल सिटिंग ये दोनों मिला के आपको 15 दे दे और इसका एक क्वेश्चन दे देता है 2-3 मार्क्स का, तो पजल आपकी 17-18 नंबर की हो जाती है। पजल सिटिंग 3 दे सकता है 15 नंबर की, और उसमें से कंपैरिजन वाला क्वेश्चन दे दे ऑर्डर 3 नंबर का, तो 18 नंबर की पजल सिटिंग इन तीनों को मिला के होगा। और बाकी ऊपर वाले चैप्टर्स मिला के आपका जो वेटेज बचा 17 नंबर का 35 बनाने के लिए उनमें से आ सकता है। इस तरीके से रहता है। तो लिमिटेड चैप्टर्स हैं, लिमिटेड जल्दी से कवर हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा इनको कंप्लीट करने में। फिर बात करते हैं मेंस की। तो मेंस के लिए स्पेसिफिक चैप्टर ये 3 हैं, और ये वाले चैप्टर भी मेंस में आते ही आते हैं। तो जो ऊपर वाले 9 चैप्टर है वो प्री और मेंस दोनों में आते हैं, लेकिन मेंस में क्या लेवल बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन प्री में आते हैं और मेंस में भी आते हैं, लेकिन मेंस में इसका लेवल बढ़ जाता है, इसका दर्जा थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो जाता है। इसमें जो और बारीकी से चीजें आती है वो पूछी जाती है इन चैप्टर में से मेंस में, और ये 3 चैप्टर तो फिर मेंस में आपके इंक्लूडेड है ही। तो रीजनिंग होल सोल 12 to 13 चैप्टर्स में पूरी संपूर्ण समाप्त हो जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से आप कवर कर सकते हो, और रीजनिंग को अपना एक स्कोरिंग टॉपिक भी बना सकते हो। टॉपिक में कहूँ, सब्जेक्ट कहूँ, रीजनिंग आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ईजी आएगा, याद रखिएगा। बस इसमें आपको अपनी स्पीड पे बहुत ज्यादा वर्क करना है और एक्यूरेसी पे वर्क करना है। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे आप लोग से बात करता हूँ, क्वांट के सिलेबस की 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक स्पीड मैथ, अर्थमेटिक। स्पीड मैथ में सबसे ज्यादा गेम इन चीजों का है, इन 5 टॉपिक का, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग सीरीज, क्वाड्रेटिक। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा, कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो आप इन 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से बना लोगे। वो आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, क्यूब, ये सब पता होना चाहिए। नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये केवल प्रैक्टिस से आएगा। ये 2 चीज आपको प्रैक्टिस से ही मतलब समझ में बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि आपको मल्टीपल पैटर्न्स लगते हैं, और ये पता लगाने के लिए कोई रूल और लॉजिक नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग ओपन होगा, उतने पैटर्न्स आपको समझ में आएंगे। क्वाड्रेटिक होल सोल आपकी क्वांट पे मतलब कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, टेबल्स उसके लिए याद ज्यादा होनी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक भी ऐसे। तो ये आपका एक स्पीड मैथ का जो पोर्शन है ना, एग्जाम में मान के चलना 35 मार्क्स की अगर क्वांट आएगी तो आराम से 10 से 12 नंबर का वेटेज ये चीज लेके आएंगी। 10 से 12 नंबर का वेटेज ये वाला पार्ट लेके आएगा। अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक अपना 9 से 10 नंबर का वेटेज रखता है। इसमें 9 से 10 नंबर का वेटेज भी आपका अर्थमेटिक रखता है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बच्चा आराम से कवर कर भी सकता है। जैसे एजेस हो गया, इंपॉर्टेंट है, हर बार आएगा। पार्टनरशिप से आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, टाइम डिस्टेंस। ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चा इसको आराम से कवर कर भी सकता है ना। पेपर का लेवल इजी आएगा, ऐसा आएगा कि आप बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर स्पीड और प्रैक्टिस अच्छी है, कंसेप्ट क्लियर है तो। कैसे करेंगे कंसेप्ट क्लियर, कैसे आपको फ्री में क्लासेस मिलेंगी, वो सारी चीजें मैं वीडियो के एंड तक बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ये कैसे सारी चीजें हम लोग कवर कराएंगे, कैसे आप लोग इसको फ्री में कर सकते हो, है ना, सब बताऊंगा। क्वांट के सिलेबस में डीआई भी आता है। डीआई आपकी मोस्टली इन टाइप की आती है, जैसे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल डीआई और कैसलेट। ये 4 आपकी प्री में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ये 4 जो टाइप की डीआई हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कैसलेट, टेबल डीआई, ये आपकी प्री में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो इन टाइप्स की डीआई की बहुत प्रैक्टिस करिएगा, और सबसे ज़्यादा आइडिया आपको पीवाईक्यूज देख के लग जाएगा। पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगा, एंड तक बने रहो उस वीडियो के। इंग्लिश के सिलेबस की बात करूँ तो इंग्लिश का सिलेबस आपका होल सोल डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा तो देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपका मस्ट है, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, वोकैब्स, एरर। एरर जो आते हैं वो आपके ग्रामर के बेसिस पे आते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो उनके रूल्स होते हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए, तो एरर निपटा लोगे। मैच द कॉलम्स भी आते हैं, स्वैपिंग आती है, स्वैप द वर्ड्स, ये सब चीज़ें आपकी इंग्लिश में आती हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीवाईक्यूज के बेसिस पे आपको देखने को पता चलेगा क्या लेवल था, और फिर वो सब कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो रही सिलेबस की बात है। अब मैं बात करूं एग्जाम डेट और फॉर्म डेट कब आएगा, मतलब एग्जाम डेट कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म कब से फिलिंग इसकी स्टार्ट होगी। तो प्रीलिम्स का हम एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले या दूसरे वीक ऑफ अप्रैल में, है ना, ऐसा एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है। अप्रैल में एक्सपेक्टेड मान रहे हैं, क्योंकि अभी तो 16 फरवरी तक उसका 16-20 फरवरी तक हम एक्सपेक्ट करें नोटिफिकेशन आएगा। तो ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आते ही एग्जाम हो जाएगा, कम से कम 1.5 महीना लगता है नोटिफिकेशन आने के, एग्जाम और एग्जाम होने और नोटिफिकेशन के बीच में। तो 16-20 फरवरी तक आएगा, तो आप मान के चलो 1.5 महीने का गैप आप लेके चलिए, तो अप्रैल के 2nd वीक तक एक्सपेक्टेड है
आगे बढ़ा तो पता नहीं, लेकिन अप्रैल के सेकंड वीक तक एक्सपेक्टेड है। तो आपके पास मार्च पूरा है, फेब्रवरी अभी भी पूरा बाकी है। अभी स्टार्ट कर दोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। पढ़ना आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करके आ सकते हो, अभी भी स्टार्ट करते हैं तो। मेंस की मैं बात करूंगा तो मेंस आपका जून में होगा, जून में होगा फर्स्ट और सेकंड वीक, मतलब दोनों में से कभी भी हो सकता है, पहले दूसरे हफ्ते में हो सकता है जून के। तो आपके पास 1 महीने का गैप यहां भी मिलेगा, अप्रैल और जून के बीच में 1 महीने का गैप मिलेगा आराम से करने के लिए, ठीक है। 1 डेढ़ महीने का मिल जाएगा। वैकेंसी कितनी आएगी? वैकेंसी आ सकती है 650 से 700 वैकेंसी आ सकती है यहाँ पे। 650 से 700 वैकेंसी के आसपास एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा भी आएगी तो पता नहीं है, बट इतनी अमूमन आएगी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनसे ज़्यादा वैकेंसी है। 600 700 800 इतनी ही वैकेंसी रहती है, 500 600 700 800 आरबी असिस्टेंट की। और फॉर्म डेट एक्सपेक्टेड है आफ्टर 16 फेब, 16 फरवरी के बाद एक्सपेक्टेड है कि नोटिफिकेशन आएगा, तब इसकी हम लोग फॉर्म डेट देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ी बात आती है सर प्रिपेयर कैसे करें। कोई भी फ्रेशर है तो उसको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर प्रिपेयर कैसे करें, कहाँ से कोर्स कंप्लीट करें, कहाँ से सारी चीज़ें हो पाएंगी। अगर रिपीटर है, रिपीटर के लिए तो एक सिंपल सी मैं बात कहूँगा, अगर कोई रिपीटर है, इफ़ यू आर अ रिपीटर और आप ऑलरेडी मेंस दे चुके हो, बहुत सारे एग्जाम के मेंस ऑलरेडी दे चुके हो, तो भाई आपको तो बस केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने और आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना है। स्पीड आपको कम से कम इतनी बना लेनी है कि 100 में से हर एक मॉक में 90 प्लस आपका स्कोर होना स्टार्ट हो जाए एक्यूरेसी के साथ। और आप लोग को सजेशन ये रहेगा कि आप लोग मेंस पे अभी से वर्क करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्री तो आप लोग का सॉर्टेड है। प्री पे बस स्पीड पे काम करो, आपको कोर्स कंप्लीट कुछ करना है नहीं, आपको तो बस प्रैक्टिस करनी है। और रिपीटर भी वो वाले रिपीटर कह रहा हूं जिनके पास मेंस देने का एक्सपीरियंस है, जिनको एक्सपीरियंस है एग्जाम कैसे क्वालिफाई होता है। एक रिपीटर वो वाले भी होंगे इसमें जिनका अभी कोर्स कंप्लीट होके चुका है और 1 और 2 एग्जाम दिए हैं, लेकिन अभी उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तो उनके लिए सजेशन मेरा रहेगा कि कोर्स वोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़े रहो। आप लोग अभी अपना क्या करो कि अपना ना प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस बनाओ, मतलब अगर आपके कहीं ना कहीं पे मॉक में 60 70 80 तक आ रहे हैं तो प्रैक्टिस करो। जहां पे कोई कंसेप्ट में लैग कर रहे हो, वीक कर रहे हो, तो उनकी वीडियोस देखो, उनको अपने टॉपिक्स को कवर कर लो। और प्रैक्टिस के साथ साथ अपना वीक में कोशिश करना कि मेंस को भी थोड़ा साथ में लेके चलो साइमल्टेनियसली। लेकिन एकदम ही बिगिनर हैं, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, तो उसके लिए हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि अगर बेसिक और बिगिनर हो, बेसिक से करना है, बिगिनर हो एकदम ही। अच्छा, अगर रिपीटर हो और प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं फ्री सोर्स। फ्री सोर्स मैं आपको बता दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। फ्री सोर्स कहां पे मिलेगा? फ्री सोर्स ऑन वाईटी। हमारे यूट्यूब पे डेली एक क्लास आ रही है जिसमें हम लोग पूरे 35 क्वेश्चन का सेट करा रहे हैं, रीजनिंग का, क्वांट का और इंग्लिश का 30 क्वेश्चंस का। तो आप हमारी क्लासेस में जुड़ सकते हो यूट्यूब पे। मैं आपको टाइमिंग बता दे रहा हूँ, 2 PM पे आपकी क्वांट की क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। 3 PM पे रीजनिंग की क्लास होती है। ये उन सभी लोगों के लिए जिनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जिनको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मॉक्स हमारे पास क्या रहते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉक्स रहते हैं, 20 मॉक, 22 मॉक, 23 मॉक। लेकिन यूट्यूब पे अनलिमिटेड मॉक मिलेंगे, अनलिमिटेड कंटेंट मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट। एक बार क्लास में आके देखना बस। तो 3 PM पे रीजनिंग की क्लास में आ सकते हो आप लोग, मंडे टू फ्राइडे। और 4 बजे पे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, ये भी मंडे टू फ्राइडे है, ठीक है। ये उन सभी के लिए जिनको प्रैक्टिस की नीड है, जिनको अपनी स्पीड बनानी है, एक्यूरेसी बनानी है, अप्रोच सीखनी है। कोई बिगिनर है, बिगिनर भी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। सीखने को तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आना ही चाहिए। इन क्लासेस में भी हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, सिखाते हैं। तो अगर कोई बिगिनर भी है और सीखने की तमन्ना से, चाहत से आए ना, तो वो डेफिनेटली सीख लेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और एकदम ही आपको लगता है कि नहीं पहले मैं पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर ही करूंगा, तो आप लोग को पहले अपना फाउंडेशन बना लेना है, अपना बेस बना लो। बेस बनाने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना होगा कि आप टेस्ट बुक के सुपर पास लाइव में एनरोल करा सकते हो, जिसमें हम लोग प्रॉपर आरबीआई असिस्टेंट का एक डेडिकेटेड बैच ला रहे हैं। और उस बैच में मैं आपको बता दूं, रिकॉर्डेड बैच हम देंगे आपको और एक लाइव बैच देंगे। रिकॉर्डेड जो हमने 2025 में पढ़ाया था वो पूरा बैच मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव बैच पूरा मिलेगा, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीए, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट्स का बैच रहेगा वो, जिसमें आप लोग को सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो अपनी क्लासेस को और सीख सकते हो।
सीखने के साथ साथ जैसे जैसे कवर करते जाओगे वहां पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको और उस टॉपिक को और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और इन क्लासेस में यूट्यूब वाली क्लासेस में आके प्रैक्टिस कर सको। लाइव बैच भी आपको मिलेगा कि आप लाइव क्लासेस में कोई अगर डाउट आ रहा है, जैसे सपोज रिकॉर्डेड में कुछ सीखा, कोई डाउट रह गया, नहीं समझ में आया, तो आप लाइव क्लास में आके उसको पूछ सकते हो, जो आपको इसमें ही मिलेगा एक्सेस। यहां से अपना फाउंडेशन बनाइए आराम से। आप 1.5 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर आप कम से कम, मतलब ये मैं आपको बता दूं, 45 दिन के अंदर ये बैच आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 45 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा बेस क्लियर हो जाना चाहिए और आप लोग को इसमें फिर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी होगी, है ना। एकदम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट लगाओ, स्पीड टेस्ट लगाओ, वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, सुपर पास लाइव में। अब सुपर पास लाइव है क्या चीज, कहां मिलेगा? तो सुपर पास लाइव मैं आपको बता दूं क्या चीज है। सुपर पास लाइव आपका मात्र 1 रुपए में ट्रायल मिल रहा है। 1 रुपए में, मात्र 1 रुपए में 2 डेज का ट्रायल मिलेगा। आप क्लासेस उसमें देखिए, एक बार मेरे कहने पे मात्र 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल लेके देखिए। पसंद आता है तो आगे अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ा लेना, 3 महीने का ले लेना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का मात्र आपको 429 रुपए में मिलेगा। 100 रुपए 150 रुपए महीने का समथिंग का लगा लो, तो इससे सस्ता क्या होगा यार, इससे ज्यादा तो रिचार्ज हो जाता है ना, इससे ज्यादा महंगा तो रिचार्ज हो जाता है 3 महीने का 500 600 700 का। लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना कहीं पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको एक ना एक बैंक एग्जाम में, ये तो देख लेना। तो मात्र 1 रुपए में 2 दिन का आप ट्रायल लीजिए। इस ट्रायल में आपको क्या मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सारी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की। सिर्फ आरबीआई की नहीं मिलेगी, जितने भी बैंकिंग एग्जाम होते हैं ना सबकी क्लासेस मिलेगी आपको। जिस भी क्लास से पूरा कवर करना है उस क्लास से कवर कर सकते हो। मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट के साथ साथ इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, ताकि अगर कोई बच्चा है किसी ने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसके टेस्ट लगा सके। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, पीवाईक्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे, यहां पे लिखा है देखो पीवाईक्यूज लिखा है, स्टडी नोट्स मिलेंगे। तो सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा मात्र 1 रुपए के अंदर 2 दिन के लिए। आप आराम से 2 दिन तक एक्सप्लोर करिए, सीखिए, समझिए चीज़ों को, और अगर पसंद आता है तो अपना सब्सक्रिप्शन आगे बढ़ा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आगे बढ़ा सकते हो इसका सुपर पास लाइव का, जिसमें आपको सारे बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम का पैकेज मिलेगा। एक बैंकिंग का सबसे बेहतरीन बैच चल रहा है निर्माण बैच, ये मिल जाएगा। निर्माण बैच सबसे बेहतरीन बैच है जो आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरा प्री से लेके मेंस तक का कवर करा रहा है, डिटेल बैच, इतना शानदार बैच है। एसबीआई पीओ का बैच मिल जाएगा, आईबीपीएस पीओ का मिल जाएगा, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच चल रहा है और आरबीआई असिस्टेंट का बैच भी इसमें हम लाइव चलाने वाले हैं। एक रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिल जाएगा। मतलब पढ़ाई के बहुत इसमें सोर्सेज आपको मिलेंगे, आप जितना सोच नहीं सकते ना उतना ज़्यादा आपको इसमें कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए, बस तमन्ना होनी चाहिए पढ़ने की, है ना। सब मिल जाएगा। कूपन कोड यूज़ कर लेना शश, अगर आप अपना ट्रायल पैक चालू कराना चाहते हो 1 रुपए में, तो जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सब मिल जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब पर आप आना। यूट्यूब क्लास का टाइम बता दे रहा हूँ, मैंने बता चुका हूँ वैसे तो। मेरी क्लास 3 बजे रीजनिंग की होगी मंडे से फ्राइडे, 2 बजे क्वांट की होगी और 4 बजे इंग्लिश की होगी। इसमें अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो 1 रुपए में ट्रायल लेके पढ़ सकते हो। 2 दिन का आप पहले ट्रायल ले लो, पसंद आता है तो आगे अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करा लेना, कूपन कोड ये यूज कर लेना, तभी आपका ट्रायल चालू होगा और डिस्काउंट मिलेगा आगे चल के, है ना। तो कैसे इसमें इनरोल कराना है, इनरोल कराने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये जो वीडियो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी होगी सुपर पास लाइव की, इस तरीके से। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है इसमें एक लिंक दे रखी होगी, यहाँ पे सुपर पास लाइव भी देखो, सुपर पास लाइव ये लिंक दे रखी है, आप इस लिंक पे क्लिक करना तो आपके सामने पेमेंट विंडो ऐसे खुल जाएगी, इस तरीके से खुलेगी। आप इसमें देखो 1 रुपए का ट्रायल ले सकते हो, 3 महीने का ले सकते हो, पूरे 12 महीने का ले लो, जो आपको पसंद आए वो ले लो, जो पसंद आए वो ले लो। डिस्काउंट के लिए कूपन लगा लेना, डिस्काउंट के लिए कूपन लगा लेना, तभी आपका ट्रायल पैक चालू होगा, है ना। तो कूपन लगा लेना SHASH, ये आप कूपन लगाएंगे, अप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सबकी प्राइसेस कम हो जाएगी और आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, आरबी वगैरह सारे बैच जो आ रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए। मेरी बात मान के एक बार इनरोल करा के देखना, नहीं पसंद आए तो भाई क्या कर सकते हैं, लेकिन पसंद आने की गारंटी मेरी है। सब कुछ इसमें बहुत अच्छा स्मूथली चल रहा है, वैकेंसीज आ चुकी हैं, पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर लो, ठीक है। मेरी तरफ से जो हो सकता था वो मैंने आपको बताया। अगर फिर भी कोई आपको डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। परचेज से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है या कोई और गाइडेंस चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी इशू है तो मुझे जरूर कांटेक्ट करेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।